इस यूनिट में हम लोग सीखेंगे एसक्यूएल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, प्राइमरी की फॉरेन की क्या होती है, कांस्टेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे टॉपिक को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। थोड़े से थ्योरी फंडामेंटल टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल फॉर्मेट में जाकर हर एसक्यूएल की क्वेरी को लिखते हुए सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग एसक्यूएल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए क्या होता है ना, एसक्यूएल में जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, डेटाबेस की बात कर रहे थे। डेटाबेस क्या होता है आपको समझ में आ गया। इस डेटाबेस के अंदर क्या होता है, टेबल होते हैं। ठीक है, ये आपको एग्जांपल दिख रहा है एक टेबल का। इस टेबल के अंदर क्या होता है, डेटा होता है। देखो ये जो टेबल है, ठीक है, इस टेबल में डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं। ये है कॉलम नंबर 1, ये एम्प्लॉय का एक टेबल है। इस टेबल का नाम है एम्प्लॉय, मान लीजिए। इसमें 5 कॉलम है। एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय का एज और एम्प्लॉय का यहाँ पे जेंडर है। ये मेरे पास क्या है, 5 कॉलम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 रो है आपको यहाँ पे दिख रही है। ये रो क्या है, ये डेटा है। ठीक है, इसमें मेरे पास 5 एम्प्लॉय के डेटा है। एम्प्लॉय की आईडी क्या है, एम्प्लॉय का नाम क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट क्या है, एज क्या है एंड जेंडर क्या है। तो 5 रो और 5 कॉलम वाला मेरा ये क्या है, एक टेबल है। तो डेटाबेस के अंदर क्या होता है, एक टेबल होता है। टेबल के अंदर क्या होता है, डेटा होता है। तो ये जो रो में जो आपके पास चीजें दिख रही है, ये हमारा क्या है, डेटा। और जो टेबल जो बन रहा है आपके कॉलम में, यहाँ पे टेबल के हर एक वर्टिकल में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर कॉलम फॉर्मेट में जो आपको दिख रहा है, जैसे कि एक्सेल में होता है, वैसे यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टेबल का क्या होता है, यहाँ पे कॉलम्स होते हैं। राइट, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये जो रो और कॉलम का एक ही टेबल बने। पूरे डेटाबेस के अंदर मल्टीपल हो सकता है, कई सारे यहाँ पे टेबल हो सकते हैं। राइट, एक ही टेबल जरूरी नहीं है कि एक डेटाबेस के अंदर हो, मल्टीपल कई सारे टेबल्स हो सकते हैं। अब एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग कुछ की यूज करते हैं, अभी जो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। अब ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर यदि आपको समझ में आया, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं आरडीबीएमएस, रिलेशनल। आर का मतलब रिलेशनल, अभी आपको पता चला एसक्यूएल क्या है, रिलेशनल लैंग्वेज है। राइट, अब आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसके लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोग यूज करेंगे PostgreSQL को। ठीक है, मैं आपको वहां पर जाकर हर सिंटेक्स को लिख कर दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली फॉर्मेट हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो आपको यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। अब आप समझिए डेटाबेस डायग्राम क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग ER डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग भी कहा जाता है, इसको ER डायग्राम भी कहा जाता है, इसको स्कीमा भी कहा जाता है। ठीक है, देखो क्या होता है कि हम लोग कभी भी कोई टेबल बनाते हैं। ठीक है, अब डेटाबेस में जब हम लोग काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी रिक्वायरमेंट को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। उस रिक्वायरमेंट को समझने के बाद हम लोग ना एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को हम लोग ER डायग्राम बोलते हैं। इस ER डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट की नीड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस तरीके से कुछ टेबल्स या फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए टोटल ये जो है, टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे टेबल हैं। ठीक है, अब ये 6 टेबल हम लोग एक प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे ये एक ऑनलाइन मर्चेंट या फिर रिटेल शॉप का लगभग ये जो है एक यहाँ पे फ्लो डायग्राम बना हुआ है ना, ER डायग्राम बना हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ER डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि हमारा एक टेबल दूसरे टेबल से कैसे कनेक्ट होगा, उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स आएगी हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक ER डायग्राम तैयार करना, मतलब पहले से प्री डायग्राम कोई तैयार करना कि प्रोजेक्ट में कैसे कैसे हमारा टेबल बनेगा, कौन सा डेटाबेस का टेबल किसके साथ कैसे कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब यहां देखिए मान लीजिए एक ऑनलाइन मर्चेंट का यहाँ पे ये ER डायग्राम बना हुआ है, एग्जांपल के थ्रू समझते हुए जाइए। इसमें मेरे पास ऑर्डर आइटम्स है, इस टेबल का नाम हो गया ऑर्डर आइटम्स। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास 3 कॉलम बने हुए हैं, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी। ठीक है, ये टेबल कैसे बनेगा, ये टेबल ऐसा बनेगा, मेरे पास यहाँ पे 3 कॉलम रहेंगे, ऊपर में मेरे पास जो हेडिंग रहेगी, जो मेरे कॉलम का नाम रहेगा, वो 3 कॉलम का नाम क्या है, ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लेके मान लीजिए 10,000 15,000 तक का पूरा की पूरा यहाँ पे डेटा जो है एंट्री होते जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कितने टेबल बनेंगे वो मैं पहले अपनी टीम के साथ बैठ के अपने प्रोजेक्ट की नीड को समझते हुए एक ER डायग्राम बना लेता हूँ। एसक्यूएल को समझने से पहले ये चीजें भी समझना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि भाई ER डायग्राम क्या होता है, तो आपको यहाँ पर चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर टेबल मैंने बनाया, यहां पर एक ऑर्डर आईडी है। ठीक है, अब भाई कोई चीज ऑर्डर हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कोई प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट को कोई मर्चेंट खरीदेगा, तो
तो ये मेरे पास एक मर्चेंट का टेबल बन गया, मेरे पास एक प्रोडक्ट्स का टेबल बन गया। ऑर्डर जो आ रहा है उस ऑर्डर में क्या स्टेटस है भाई, ऑर्डर को जो हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग कोई ऑर्डर पेड करते हैं तो वो पेड हुआ है, डिलीवरी स्टेटस में है, तो वो उसके लिए मैं एक ऑर्डर टेबल बना रहा हूं। मैं यहां पर देख रहा हूं कि कंट्री, कौन से कंट्री में ये ऑर्डर मेरा प्लेस होगा, ठीक है। यूजर की क्या क्या डिटेल है, तो मैं एक बेसिक सा यहां पे 6 टोक टेबल बना लिया, और भी टेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक मेरे पास ऑर्डर आइटम्स हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो मेरे को ऑर्डर आईडी के थ्रू मैं कनेक्ट कर रहा हूं। आप देखिए अब क्या है ना, जो मैं टेबल बनाऊंगा ना, एक कॉलम बनाऊंगा ना, इसमें ये डेटा टाइप्स मुझे पता होना चाहिए कि ये कॉलम में जो है मेरा डेटा जो बन रहा है वो किस तरीके का डेटा जाएगा। इसमें इंटीजर डेटा जाएगा, वेर क्या डेटा जाएगा, मतलब कि यहां पर कैरेक्टर भी होगा, वेरिएबल भी होगा, यहां पर केवल इंटीजर तरीके का डेटा होगा इस कॉलम में। तो मुझे क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा हर एक टेबल के हर एक कॉलम में उसका जो डेटा टाइप्स है वो किस तरीके का होगा, मुझे यहां पे डिफाइन करना होगा, जो भी हम लोग सीखेंगे। अब ये जो मैं टेबल बना रहा हूं ना, इसमें जो ऑर्डर आईडी है, ठीक है, ये इंटीजर टाइप का डेटा है, ये कनेक्टेड है मुझे मेरे ऑर्डर वाले टेबल की आईडी से। तो जैसे ही मैं ऑर्डर आईडी डालूंगा तो मेरे पास ऑर्डर टेबल ओपन हो जाएगा, तो मैं सारी डिटेल यहां पे ऑर्डर्स की देख सकता हूं। वैसे आप देखिए ये प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है, ये किससे कनेक्टेड है, ये यहां पे प्रोडक्ट वाले टेबल की आईडी से कनेक्टेड है। वैसे यहां पर एक मर्चेंट आईडी कनेक्टेड है, किसके, मर्चेंट वाले टेबल से। जैसे मैं मर्चेंट आईडी को डालूंगा तो मेरे को मर्चेंट का नेम दिखा देगा, उसकी एडमिन आईडी क्या है दिखा देगा, मुझे कंट्री कोड दिखा देगा, मुझे यहां पर बाकी और भी जो डिटेल्स है वो यहां पर दिखा देगा, क्रिएटेड एड की ऑर्डर कब क्रिएट हुआ यहां पे, ठीक है, पूरी डिटेल्स मुझे दिखा देगी। अब मुझे इस टेबल को, इस ऑर्डर आईडी में जो यूजर आईडी है इसको मैं यहां पे कनेक्ट करता हूं। जैसे मैं यूजर आईडी डालूंगा तो मुझे यूजर का नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, पूरी की पूरी यूजर की डिटेल मुझे दिखा देगी। तो आप देखिए यहां पर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि हर एक टेबल जो होता है ना दूसरे के साथ यहां पे क्या होता है, कनेक्टेड होता है। अब ये पूरे के पूरे जो टेबल है वो किसके साथ, किसके अंदर जाएंगे, पूरे के पूरे टेबल यहां पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे और एक डेटाबेस के अंदर जाएंगे, राइट। अब आपको डिफरेंस समझ में आया। एक्सेल में क्या होता है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता, इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर भी क्या होता है, हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है, किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है ये आप ध्यान रखिए। डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर टेबल होता है, टेबल के अंदर डेटा होता है, ठीक है। और टेबल जरूरी नहीं कि एक हो, मल्टीपल टेबल हो सकते हैं, और मल्टीपल टेबल एक दूसरे के साथ यहां पर क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं किसी ना किसी आईडी के थ्रू या किसी ना किसी कॉलम के थ्रू। यहां पर क्लियर हुआ। अब ये जो कॉलम होते हैं ना, इसमें अलग अलग हम लोग की बनाते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं, फॉरेन की बनाते हैं, डेटा टाइप्स बनाते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। अब इन चीजों को हम लोग यहां पर डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। देखो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमारे को क्या बनाना होता है, डेटा का टेबल बनाना होता है, जिसके लिए जरूरी क्या होता है, हमारे लिए जरूरी होता है डेटा टाइप्स। क्योंकि यदि मैं कोई एक टेबल बना रहा हूं, इस टेबल में मेरा जो डेटा जा रहा है उसमें मुझे बताना होगा कि ये डेटा का जो टाइप है वो किस तरीके का यहां पे जो है मेरा डेटा होगा इस कॉलम के अंदर। तो मुझे डेटा टाइप्स पता होना चाहिए। मुझे एक जो डेटा है टेबल है दूसरे से मेरे को क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो मैं क्या यूज करता हूं, प्राइमरी की, फॉरेन की यूज करता हूं। प्राइमरी की, फॉरेन की क्या होता है ये मुझे पता होना चाहिए। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है पता होना चाहिए। फिर हम लोग एसक्यूएल की कमांड सीखना स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कैसे डेटा को क्रिएट करते हैं, कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो डेटा बेस को क्रिएट करने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए डेटा टाइप्स क्या होता है, प्राइमरी फॉरेन की कैसे यूज करते हैं, कंस्टेंट्स कैसे यूज करते हैं। तो हम लोग एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डेटा टाइप्स क्या होता है। देखो डेटा टाइप क्या होता है कि जब मैं एक टेबल की बात कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर आप देखो एक मैं टेबल की बात कर रहा हूं। इस टेबल में मैं क्या बनाऊंगा, यहां पर डिफरेंट कॉलम्स बनाऊंगा। इस कॉलम को मैं अलग अलग यहां पे नाम दूंगा, ठीक है। मैं मान लो यहां पे कस्टमर का क्या कर रहा हूं, यहां पे एक कॉलम बना रहा हूं। ये मेरा टेबल का नाम है कस्टमर, ठीक है। इसमें मेरे पास कस्टमर की आईडी है, कस्टमर का नेम है, कस्टमर का क्या है यहाँ पे ईमेल आईडी है, ठीक है, कस्टमर का मोबाइल नंबर है, कस्टमर का एड्रेस है, ठीक है। अब मान लो मैं बात कर रहा हूं कि कस्टमर आईडी है, तो इस आईडी में मैं डिफाइन करूंगा कि इसमें किस तरीके का डेटा है, कौन सा टाइप है डेटा का। तो हम लोग हर एक कॉलम में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि इसमें जो डेटा जाएगा, कस्टमर की आईडी हो जाएगी, वो किस तरीके का डेटा होगा। ये मेनली 3 तरीके से यहां पर डिवाइड किया गया है, और भी इसके टाइप होते हैं, लेकिन इसको 3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डिवाइड करके रखा गया है। पहला है स्ट्रिंग टाइप का डेटा, मतलब कि कैरेक्टर होगा, उसमें कैर होगा या फिर वेरिएबल कैरेक्टर होगा, या इसके अलावा दूसरी चीजें हो सकती है। दूसरा होता है आपका न्यूमेरिक डेटा होगा, या होगा आपका डेट एंड टाइम। या तो मेरे पास क्या होगा, न्यूमेरिक डेटा होगा, मतलब कि मान लीजिए मेरे पास आईडी है, ठीक है, ये आईडी मैं देना चाह रहा हूं 2694, मैं चाह रहा हूं कि 4 डिजिट की आईडी हो। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर न्यूमेरिक डेटा दूंगा। तो मैं यहां पर इंटीजर दे सकता हूं, फ्लोट दे सकता हूं, बुलियन दे सकता हूं, एक्सेट्रा दे सकता हूं। तो मुझे ये बताना होता है, मेरे डेटाबेस को बनाने के पहले, टेबल को बनाने से पहले मुझे डिफाइन करना होता है कि डेटा किस तरीके का होता है। क्लियर हुआ। वैसे ही मान लो नेम की बात करते हैं, तो नेम में मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्रिंग यूज करूंगा, क्योंकि यहां पर नेम में मेरा क्या होगा, 2 3 4 5 नेम तो नहीं होगा, मेरा नेम होगा। मान लीजिए ईमेल आईडी यूज करूंगा, ईमेल आईडी में मेरे पास न्यूमेरिक डेटा भी होगा और मेरे पास अल्फाबेटिकल डेटा भी होगा। मेरा ईमेल आईडी है मान लो निशांत
123@gmail.com, ठीक है, gmail.com। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मेरे पास निशांत में मेरे पास जो मेरा नाम है, ये मेरा क्या हुआ, जो मेरा डेटा हुआ कैरेक्टर टाइप का डेटा हुआ, मेरे पास ये न्यूमेरिक डेटा हुआ, ये मेरे पास स्पेशल कैरेक्टर हुआ। तो इस तरीके का डेटा जो है मेरा जाएगा, मैं डिफाइन करूंगा, यहां पर बताऊंगा मैं अपने डेटाबेस को, यहां पर जो एंट्री होगा वो ईमेल आईडी होगा। अब मोबाइल नंबर की बात करता हूं, इंडिया में मोबाइल नंबर का जो स्ट्रेंथ है, लिमिट है, वो 10 डिजिट का है। तो मैं बोलूंगा कि यहां पे कोई भी 9 डिजिट एंटर ना कर पाए, यहां पे कोई भी 8 डिजिट एंटर ना कर पाए, यहां पे कोई 11 डिजिट एंटर ना कर पाए, यहां पे अल्फाबेटिकल नंबर ABC एंटर ना कर पाए कोई भी, केवल 10 डिजिट का यहां पे एक मोबाइल नंबर ही यहां पर एंटर कोई भी कर पाए। तो मैं क्या करता हूं, हर एक कॉलम को यहां पे बताता हूं कि इसके अंदर किस तरीके का डेटा टाइप होगा। तो डेटा टाइप किस तरीके के होते हैं, हम लोग को कॉलम में डिफाइन करना होता है। दूसरा बात, 3 तरीके के होते हैं, स्ट्रिंग होता है, न्यूमेरिक होता है, और यहां पर डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में होता है। अब एक एक करके डेटा टाइप को हम लोग समझ लेते हैं कि भाई इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, ठीक है। एक एक चीज हम लोग समझते हैं। इंटीजर मतलब कि मेरे पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, इंटीजर नंबर, ठीक है, मैं डाल रहा हूं कस्टमर आईडी 9, कस्टमर आईडी 10, ये हो गया मेरा इंटीजर टाइप का डेटा। इसको मैं क्या यूज करूंगा, इसको मैं यूज करूंगा कॉमनली जो यूज करते हैं एसक्यूएल के में अंदर इंटीजर यूज करते हैं हम लोग, इसको हम लोग इंटीजर वैल्यू करते हैं, INT की मैं बात कर रहा हूं। तब फ्लोट मतलब कि इसमें मैं डेसिमल पॉइंट नंबर नहीं डालूंगा, किसी कॉलम में मुझे डालना होगा 0.25, तो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा, फ्लोट टाइप का डेटा यूज करूंगा, ठीक है। उसको मैं क्या डिफाइन करूंगा, फ्लोट से डिफाइन करूंगा। बुलियन हम लोग को यदि कोई वैल्यू ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में देना है, 0 1 को अधिकतर ट्रू फॉल्स के लिए यूज किया जाता है, तो मैं बुलियन टाइप का डेटा वहां पे डिफाइन करूंगा। कैरेक्टर मतलब कि कैर मतलब कि फिक्स लेंथ, ठीक है, फिक्स लेंथ में मैं इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें नंबर हो सकता है, इसमें लेटर हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, जैसे कि ईमेल आईडी। अब मैं बोल दिया हूं कि 25 कैरेक्टर की यहां पर ईमेल आईडी बनेगी, तो यदि 26वां यहां पे लेटर आएगा तो ये डेटा नहीं लेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक फिक्स लेंथ यहां पे डिफाइन कर दे रहा हूं। अब मेरे ईमेल आईडी में क्या आया था, नंबर भी आया था निशांत 123 में, लेटर्स भी आए थे, और वहां पर स्पेशल कैरेक्टर में @ भी आया था। तो यहां पर इस तरीके के यदि मैं लिमिट मुझे देना होगा तो मैं कैर डेटा यूज करूंगा, यदि मुझे लिमिट नहीं देना होगा, वेरिएबल देना होगा, तो मैं वेर कैर डेटा जो है यूज करूंगा। दोनों सेम होता है, केवल इसमें वेर कैर लगा देते हैं, तो वेरिएबल लेंथ जो होती है यहां पर लेंथ कोई फिक्स नहीं होती है। क्लियर हुआ आपको, इंटीजर क्लियर हुआ, फ्लोट क्लियर हुआ, बुलियन क्लियर हुआ। इंटीजर में 1 2 3 वैल्यू कोई भी हम लोग इंटीजर नंबर डाल देंगे, डेसिमल में 0, फ्लोट में हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल यूज करेंगे, डेसिमल नंबर्स, बुलियन में ट्रू और फॉल्स के लिए यूज करेंगे, कैरेक्टर में फिक्स लेंथ का डेटा यूज करेंगे, कैरेक्टर में नंबर भी हो सकता है, कैरेक्टर लेटर्स भी हो सकता है, और स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। वेरिएबल कैर में क्या होगा, वेरिएबल लेंथ होगा, कोई फिक्स लेंथ नहीं होता, ठीक है। अब आता है डेट फॉर्मेट और डेट एंड टाइम। अब डेट और टाइम में ऑब्वियस सी बात है, डेट और टाइम का फॉर्मेट क्या होगा, ईयर होगा, मतलब कि 2020-25 ईयर होगा आपका, मान लीजिए 20 मंथ होगा, मान लीजिए 02 फरवरी, डेट होगा मान लीजिए 14। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेट फॉर्मेट डालेंगे, या फिर आप वहां पे बताएंगे उसको डेटा टेबल को कि यहाँ पे मुझे ईयर के साथ साथ, सॉरी, डेट के साथ साथ मुझे यहाँ पे टाइम भी डालना है। टाइम का फॉर्मेट होता है आवर, मिनट, और उसके बाद सेकंड। तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक कॉलम में डेटा को टाइप जो है, डेटा का किस टाइप का है उसको वहां पे डिफाइन करते हैं। क्लियर हुआ आपको। अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी की एंड फॉरेन की क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्राइमरी की। देखो प्राइमरी की क्या होता है ना, वो एक यूनिक कॉलम होता है। मैं कभी भी कोई एक टेबल बनाता हूं, जैसे भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, कस्टमर टेबल, इसमें मैं जो कस्टमर की आईडी बनाऊंगा ना, ये कस्टमर की आईडी को मैं रखूंगा कि ये कस्टमर की आईडी यूनिक हो। कभी भी एक कस्टमर की आईडी दूसरे की आईडी से सेम नहीं हो सकती। जैसे कि हमारे स्कूल में होता था ना, निशांत नाम के 2 स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन 2 स्टूडेंट एक क्लास में, निशांत नाम के 2 स्टूडेंट हो सकते हैं, 2 नाम हो सकते हैं उनके, लेकिन उनका जो रोल नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी का हमारा एक आईडी नंबर बनता है, कॉलेज में एक हमारी स्टूडेंट आईडी नंबर बनती है, हमारा रोल नंबर बनता है स्कूल के अंदर, वो क्या होता है, हमेशा हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होता है। वैसे ही हमारे इस टेबल में एक यूनिक कॉलम बनता है जिसको हम लोग प्राइमरी की बोलते हैं, राइट। अब ये क्या होता है ना कि हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकें, लोकेट कर पाए कहीं पे भी कस्टमर की आईडी को डाल के। तो हर एक कस्टमर की यूनिक आईडी होती है, वो कभी भी रिपीट नहीं होती है, राइट। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर एसक्यूएल के टर्म में प्राइमरी की बोलते हैं, राइट। अब ये ना कभी भी प्राइमरी की जो होती है ना यूनिक होती है, लेकिन ये कभी नल नहीं हो सकती। मतलब कि कभी भी कोई एक नया कॉलम बनेगा, इसमें एक कस्टमर का टेबल आ गया, यहां पे इसकी एक यूनिक आईडी बनी 2695, ठीक है। अब जो सेकंड कस्टमर आएगा, ठीक है, इसकी एक यूनिक आईडी क्रिएट होगी ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि इसकी आईडी नल है, इसकी यूनिक आईडी 2696 हो जाएगी, मान लीजिए सीक्वेंस वाइज बढ़ते जाएगा। मतलब हर एक कस्टमर की जो है यूनिक आईडी होनी चाहिए, ये कभी भी नल नहीं होती। ये डिफरेंस होता है प्राइमरी की का और फॉरेन की का। प्राइमरी की समझ में आया। फॉरेन की में क्या होता है कि नल वैल्यू हो सकती है, डुप्लीकेट वैल्यू भी हो सकती है, और फॉरेन की को यूज किया जाता है
वो फॉरेन की ये इसमें यूनिक होती है और एक ही होती है। जनरल प्रैक्टिस यही होती है कि प्राइमरी की हमेशा एक ही रखी जाए, राइट। ठीक है, अब यहां पे जो फॉरेन की होती है ना, वो एक ही टेबल में दो से ज्यादा कॉलम में हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कॉलम में है दूसरे कॉलम में नहीं है। मैं एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट करना चाहूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर 2 या उससे ज्यादा फॉरेन की बना सकता हूं। तो अधिकतर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आपको बताना है प्राइमरी की जो होती है एक यूनिक होती है, एक हर एक टेबल में एक प्राइमरी की एक यूनिक बनाया जाता है जिससे कि इजी आइडेंटिफाई कर पाए किसी भी यहां पर टेबल को, राइट। ये कभी भी नल नहीं होती। फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की को एक या ज्यादा टेबल में यूज किया जा सकता है, एक टेबल को दूसरे टेबल में कनेक्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है फॉरेन की को, ये हमेशा नल भी हो सकती है। क्लियर हुआ। अब यहां पर जो मैं एग्जांपल बताया था उसे समझो। इस एग्जांपल में मैंने आपको जब दिखाया था वो दिखाया था, मान लीजिए मेरे पास कस्टमर है, ठीक है, ये यूजर है, ठीक है, ये यूजर की आईडी है, इसको मैं बोल दूंगा कि भाई ये प्राइमरी की है, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा ये एडमिन आईडी जो है ये मान लीजिए मेरी क्या है, फॉरेन की है, ठीक है, ये यूनिक होगी। कभी भी हर एक यूजर की एक यूनिक आईडी बनेगी, लेकिन यहां पर मर्चेंट की जो एडमिन आईडी है वो हो सकता है 2 से ज्यादा बने, राइट। तो हम लोग को डिफाइन करना होता है कि कौन सा यहां पे प्राइमरी की है, फॉरेन की है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं कंस्ट्रेंट्स को। देखो अब क्या है कि मैंने कहा था आपको कि मैं एक टेबल बना रहा हूं, टेबल को मैंने हर एक कॉलम को डिफाइन कर दिया था, लेकिन अब इस कॉलम में मैं एक रूल सेट करता हूं। अब स्पेसिफाइड रूल को सेट करना ही एक डेटा के टेबल के अंदर कांस्टेंट्स कहलाता है। कांस्टेंट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर डेटा इन द टेबल। मैं यदि पर्टिकुलर एक टेबल में रूल बना दे रहा हूं कि भाई यहां पे एक यूनिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब एक सॉरी यहां पे नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो उस टेबल के अंदर वहां पे नल वैल्यू नहीं आएगी, एरर आ जाएगा। मैं यहां पे एक रूल बना दे रहा हूं कि मेरे को पर्टिकुलर इस टेबल में जो है एक यूनिक नंबर चाहिए, तो मुझे हमेशा वहां पे ये एक यूनिक नंबर मिलेगा। तो कांस्टेंट्स क्या होता है, मैं एक टेबल के अंदर एक स्पेसिफाइड रूल यहां पर जो है क्रिएट करता हूं। ये कहां पे क्रिएट करते हैं, ये क्रिएट करते हैं एक सिंटेक्स में। जब हम लोग एक टेबल बनाते हैं, जैसे मैं क्रिएट टेबल लिखूंगा, टेबल का नाम लिखूंगा, उसके बाद मैं यहां पे कॉलम बनाऊंगा, कॉलम का नाम यहां पे दूंगा, उसको मैं बताऊंगा कौन सा डेटा टाइप है ये, ठीक है, इंटीजर है, वेरिएबल है। फिर मैं कंस्ट्रेंट्स में यहां पे एक स्पेसिफाई सिंटेक्स डाल दूंगा कि ये किस तरीके का उसका रूल होगा। ये कॉलम को जब मैं क्रिएट करूंगा तब हर एक कॉलम को मैं बताऊंगा कि उसका डेटा टाइप कैसा है, उसमें क्या रूल मुझे सेट करना है, तो मैं यहां पे कंस्ट्रेंट्स को भी डिफाइन करूंगा। ये क्यों यूज करते हैं, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी के लिए। किसी भी टेबल को एज ए एसक्यूएल में, यहां पर हम लोग डेवलपर में काम करते हैं, एसक्यूएल में काम करते हैं, तो मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूं तो मैं यहां पर क्या करूंगा, उसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को यहां पर जस्टिफाई करने के लिए मैं हर एक कॉलम को यहां पे कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग उसका रूल सेट कर दूंगा। अब देखते हैं कि कंस्ट्रेंट्स में क्या क्या यहां पे हो सकते हैं। पहला यहां पे जो कॉमनली जो यूज करते हैं हम लोग कंस्ट्रेंट्स, वो है नॉट नल। नॉट नल मतलब कि कोई भी कॉलम यहां पे नल नहीं होगा। मैं बोलूंगा एक रूल सेट कर दूंगा कि ये जो मेरा कॉलम है, इस कॉलम में कभी भी नल वैल्यू नहीं आएगी। यदि कोई नल वैल्यू आएगी तो वहां पर एरर शो हो जाएगा, ठीक है। एक होता है आपका यूनिक। यूनिक मतलब कि नल तो नहीं होगा, साथ ही साथ यहां पे हर एक जो नंबर है वो यूनिक आएगा। मान लो मैं यहां पर 2001 डाल रहा हूं, तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा मेरे पास 2005 आएगा, लेकिन कभी भी किसी का 2001 वापस से रिपीट नहीं होगा इस कॉलम के अंदर। तो मुझे क्या करना होगा, वहां पे डिफाइन करना होगा यूनिक कांस्टेंट्स में यूज करूंगा वहां पे। प्राइमरी की क्या होता है, ध्यान से समझो, प्राइमरी की दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मैंने बोला प्राइमरी की यूनिक होता है और नॉट नल होता है, तो मैं वहां पे प्राइमरी की एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, नल और यूनिक का। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि मुझे डिफरेंस बताओ नॉट नल, यूनिक और प्राइमरी की में। तो आप बताओगे कि प्राइमरी की क्या होती है, हमारी कॉम्बिनेशन होती है नॉट नल की और यूनिक की, ठीक है। आपसे कोई भी रिलेशन पूछे नॉट नल क्या होता है, यूनिक क्या होता है, प्राइमरी की क्या होती है, तो आप एक बताओगे कि कॉम्बिनेशन होता है एक प्राइमरी की नॉट नल का और यूनिक की का। प्राइमरी की का मतलब ये होता है, कोई भी चीज ना याद नहीं करना है। देखो अभी थोड़ा सा थ्योरी पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि आपको लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जस्ट अभी थोड़ी देर बाद मैं अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक से जो है यही चीज पूरा टेबल पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर बना के दिखाऊंगा। वहां पर मैं क्या करूंगा, डेटा टाइप को डिफाइन करूंगा, कांस्टेंट्स के जो रूल्स है उसको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल अभी हम लोग थ्योरी फंडामेंटल पार्ट को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यदि कंफ्यूजन थोड़ा बहुत होगा भी तो थोड़ी देर में आगे में आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं पोस्टग्रेसक्यूएल में सारी चीजें आपको लिख कर दिखाऊंगा। तो कंस्टेंट्स में हम लोगों ने समझ लिया कि नॉट नल क्या होता है, यूनिक क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है। फॉरेन की ऑब्वियसली बात अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हम लोग को लिंक करना होता है टेबल के बिटवीन में, ये मल्टीपल टेबल में यूज किया जाता है। चेक, चेक का ये मतलब है कि मैं एक
कॉलम को स्पेसिफाई कंडीशन के थ्रू खुद चेक करना चाहूंगा, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कॉन्स्टेंट यूज करूंगा, चेक। डिफॉल्ट मतलब कि मैं वहां पे डिफॉल्ट डाल दूंगा तो उसमें डिफॉल्ट कोई वैल्यू नंबर्स या कोई भी वैल्यू कॉलम के अंदर आते जाएगी, ठीक है। क्रिएट इंडेक्स यूज करते हैं हम लोग डेटा को क्रिएट करने के लिए, रिट्रीव डेटा यूज करने के लिए, ठीक है। ये चीज होती है कॉन्स्टेंट्स। अब हम लोग क्या है ना, अभी आगे चल के पूरे के पूरे डेटाबेस को, यहां पर डेटाबेस को टेबल को बनाएंगे। टेबल को जब मैं आपको बनाऊंगा तो ये सिंटेक्स यूज करूंगा। इस सिंटेक्स में, इस तरीके के सिंटेक्स में मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या, टेबल का नाम मुझे बनाना है। फिर जो पर्टिकुलर ये जो कॉलम है, कॉलम नंबर 1, ठीक है, फिर होगा मेरा कॉलम नंबर 2, फिर होगा मेरा कॉलम नंबर 3। इस कॉलम में कॉलम नंबर 1 पे, ठीक है, कॉलम नंबर 2 पे, कॉलम नंबर 3 पे मैं हर किसी का क्या डालूंगा, डेटा टाइप्स डालूंगा, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया डेटा टाइप्स कैसा होगा, इंटीजर होगा, ठीक है, कैरेक्टर होगा, वेर कैर होगा, यहाँ पे डेट या टाइम आएगा, ये मैं पूरा डिफाइन करूंगा यहाँ पे पर्टिकुलर हर एक कॉलम का। फिर कंस्टेंट्स में डालूंगा कि क्या मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई रूल यहाँ पे सेट करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक क्विक सा रिवीजन करते हैं कि अभी हम लोगों ने इसमें क्या क्या सीखा। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि हम लोग का एक स्ट्रक्चर क्या होता है पूरे के पूरे इस RDBMS का, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। फिर हमने देखा ER डायग्राम क्या होता है, हम लोग को किसी भी डेटाबेस को बनाने से पहले एक डायग्राम यहाँ पे प्लॉट करना होता है, ये एक अच्छी हैबिट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या समझे, हम लोग समझे यहाँ पे डेटा टाइप्स क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे समझा क्या चीज, हम लोगों ने यहाँ पे समझा, हम लोगों ने यहाँ पर समझा डेटा टाइप्स किस तरीके, कितने टाइप की कॉमनली यूज कौन कौन से डेटा टाइप्स यहाँ पे होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा प्राइमरी की एंड फॉरेन की क्या होती है, दोनों के डिफरेंस क्या होते हैं वो हम लोगों ने समझा। फिर हम लोगों ने देखा कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट का सिंटेक्स कैसे करते हैं यूज। फिर हम लोगों ने कॉन्स्टेंट डिफरेंट टाइप के जो है वो हम लोगों ने देखा।